हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जिसको यूज़ कर कर हम अपने रीडिंग टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर ले सकते हैं। इसको कहते हैं द कीवर्ड टेक्निक। यही टेक्निक हमने लिसनिंग टेस्ट में भी अप्लाई करी थी, लेकिन इसको रीडिंग टेस्ट में अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा चेंज ऑफ रूल होता है, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम अपने कीवर्ड्स को मोस्ट एफिशिएंट वे में यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम अपनी रीडिंग की स्पीड को मैनी फोल्ड इंक्रीज कर सकें। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम कीवर्ड्स को यूज़ क्यों करते हैं। जब हम समझ जाएंगे कि हमारे कीवर्ड्स को यूज़ करने का पर्पस क्या है, या फिर अपने कीवर्ड्स को यूज़ कर कर हम क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको यूज़ करना भी हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा और बहुत एफिशिएंट वे में हम उनको यूज़ कर पाएंगे। तो कीवर्ड्स को एक्चुअली में यूज़ करने का सिर्फ इतना सा पर्पस होता है कि हम अपनी रीडिंग स्पीड को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकें और अपने आंसर फाइंडिंग एबिलिटी को और ज़्यादा रिफाइन कर सकें। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा जो रीडिंग का टेस्ट होता है आइल्ट्स में, वो एक्चुअली में रीडिंग का टेस्ट नहीं होता, वो होता है रीडिंग अंडर टाइम प्रेशर। अब सारा खेल है अपने टाइम को सेव करने का। जो कीवर्ड्स होते हैं वो हमें टाइम सेव करने में बहुत हेल्प करते हैं। इस टाइम को सेव करने के लिए ही हम कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं। कीवर्ड्स बेसिकली उन वर्ड्स को रेफ़र करते हैं जो क्वेश्चंस का पार्ट होते हैं, जिनके बेसिस पे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, जिनका आंसर हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है क्वेश्चंस में। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा रीडिंग टेस्ट एक्चुअली में पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है। इसमें सब्जेक्टिविटी का कोई चांस होता ही नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे कीवर्ड्स एक्चुअली वो वर्ड्स हैं जिनको यूज़ कर कर हम अपने ऑब्जेक्टिव आंसर्स को ढूंढेंगे इन द गिवन पैसेज। जो कीवर्ड्स होते हैं वो पैसेज का पार्ट भी होते हैं और क्वेश्चंस का भी पार्ट होते हैं। अपने क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर को ढूंढने के लिए हमें हमेशा अपने कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। आपको यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी चीज़ याद रखने की ज़रूरत है, और वो ये है कि हमें वही आंसर मार्क करना है जो हमसे क्वेश्चन में डिमांड किया गया है। इसका मतलब दो है। पहले तो आपको अपनी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। अगर आपसे कहा गया है कि वन वर्ड आंसर लिखिए तो वन वर्ड आंसर ही लिखना है। अगर कहा गया है कि टू वर्ड आंसर लिखिए तो टू वर्ड ही लिखना है। और अगर कहा गया है नो मोर देन 3 वर्ड्स, तो मैक्सिमम 3 वर्ड्स को यूज़ करके ही अपने क्वेश्चंस को आंसर करना है। जब आप इस रूल को फॉलो करेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि जो आपके कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स को ढूंढने से ही आपको पैसेजेस में अपने आंसर्स मिल रहे हैं। तो ये पर्पस होता है कीवर्ड्स का। सबसे पहले तो टाइम को सेव करना, ताकि हमारी रीडिंग स्पीड इंक्रीज हो सके, और दूसरा अपने करेक्ट आंसर्स को ढूंढना, जो हमसे क्वेश्चन में डिमांड किए गए हैं उन्हीं आंसर्स को मार्क करना। जब आप अपने रीडिंग टेस्ट के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो कई बार यू विल फाइंड कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं। जैसे कि हमें हेडिंग्स ढूंढनी है, हमें बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए गए हैं A to G, जिसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट हेडिंग को ढूंढना है। तो ये जब क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं तो करेक्ट आंसर ढूंढना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। इस केस में हम एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करते हैं। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है, मान लीजिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं A, B, C और D। इसमें बी ऑप्शन कुछ है और डी ऑप्शन कुछ है, बट वो इतना ज़्यादा इररेलेवेंट है कि आप उसको वहीं पर एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि आंसर बी और डी में से तो कभी हो ही नहीं सकता। यहाँ पर आपके पास रह जाता है ए और सी। तो जब आपके पास दो ही ऑप्शंस बचते हैं तो अपने सही आंसर को ढूंढना बहुत इजी होता है। एलिमिनेशन मेथड को करेक्ट वे में अप्लाई करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे कीवर्ड्स क्या हैं। कीवर्ड्स अगेन वो वर्ड्स हैं जो क्वेश्चन का भी पार्ट हैं और पैसेज का भी पार्ट हैं, और क्वेश्चंस पैसेज में से उसी के बेसिस पर एक्सट्रैक्ट किए गए हैं।
तो ये पर्पस होता है हमारे कीवर्ड्स का। उसके बाद बात करते हैं कि अपने कीवर्ड्स को हम कैसे यूज़ करते हैं हमें रीडिंग में असिस्ट करने के लिए। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा आइल्स का जो रीडिंग टेस्ट होता है वो एक्चुअली में रीडिंग टेस्ट नहीं होता है, दैट इज़ रीडिंग अंडर टाइम कंस्ट्रेंट, अंडर टाइम प्रेशर। आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं 60 मिनट्स के अंदर। इसका मतलब है कि आपकी रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आप अपनी रीडिंग स्पीड को कैसे इंक्रीज़ करते हैं? सिंपल सी बात है, आप रीडिंग ना करके सरफेस रीडिंग करते हैं। और सरफेस रीडिंग जब आप अपने कीवर्ड्स के साथ पेयर करके करते हैं तो वो मैनी फोल्ड इंक्रीज़ हो जाती है, मैनी फोल्ड एफिशिएंसी में इंक्रीज़ हो जाती है। एफिशिएंसी से मेरा मतलब है कि जब आप एक्चुअली में सरफेस रीड करेंगे अपने कीवर्ड्स की असिस्टेंस के थ्रू, तो आपकी जो रीडिंग के थ्रू आंसर्स आपको मिलेंगे वो हाईली करेक्ट होंगे। देर इज़ अ मोर प्रोबेबिलिटी कि वो करेक्ट होंगे रादर देन बीइंग रॉन्ग। इस वजह से जब भी आप स्पीड रीडिंग करते हैं तो आप सरफेस रीडिंग कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से अपने पैसेजेस को देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको वो एक्सरसाइज कीवर्ड्स के साथ करनी है। कीवर्ड्स के बिना अगर आप सरफेस रीड करेंगे तो आप सिंपली टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप दोनों चीज़ों को एक साथ करेंगे तो आपका टाइम सेव होगा, और अगर आपका टाइम सेव होगा तो आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर पाएंगे। अब बात करते हैं एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ की, कि हम अपने कीवर्ड्स को कैसे ढूंढ सकते हैं अपने पैसेजेस में। तो यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल रूल है जो स्टूडेंट्स अक्सर फॉलो करते हैं। वो पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, उसके बाद पैसेज पढ़ते हैं, उसके बाद दोबारा क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। तो इसके अलावा आप एक और चीज़ कर सकते हैं, वो है सबसे पहले तो आप अपने पैसेज को ओवरव्यू कीजिए। ओवरव्यू से मेरा मतलब है कि आप ऊपर ऊपर से अपने पैसेज को देखिए, उसके फॉर्मेट को समझने की कोशिश कीजिए कि वो एक सिंपल पैराग्राफ है, या फिर वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, या फिर उसके अलावा वो एक बार ग्राफ है, या फिर कोई भी फ्लो चार्ट है। जब आप अपने पैसेज को ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, उसके टॉपिक को, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस पर जाइए और अपने क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू कीजिए। फिर जब आप अपने क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू करेंगे उनमें कीवर्ड्स को मार्क करना शुरू कर दीजिए। अब इससे आपको दो फायदे होंगे। सबसे पहले तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि जो कीवर्ड्स हैं वो पैसेज में कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं, या आपने कहाँ कहाँ देखे थे व्हेन यू वर टेकिंग एन ओवरव्यू ऑफ द पैसेज। दूसरा फ़ायदा आपको ये होगा कि आप ज़्यादा इजीली कीवर्ड्स को और पैसेज को रिलेट कर पाएंगे। अगर आप पहले ही अपने क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे, जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं, तो आप अपने क्वेश्चंस को तो पढ़ लेंगे लेकिन आप ये नहीं फिगर आउट कर पाएंगे कि वो कौन से कीवर्ड्स हैं जो ज़रूरी हैं। इसके बाद आपने एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि अक्सर हमारे पैसेज में सेट ऑफ फैक्ट्स दिए होते हैं। वो सेट ऑफ फैक्ट्स किसी भी चीज़ से या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे कि कोई डिस्कवरी, कोई इन्वेंशन, या फिर किसी सिटी को लेकर बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कोई एज है, कोई टाइम पीरियड है, या कोई सेट ऑफ डेट्स है, कि सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। लेकिन बिना अपने क्वेश्चंस को पढ़े हम ये फिगर आउट नहीं कर सकते कि ये सेट ऑफ फैक्ट्स इम्पॉर्टेंट है या नहीं। तो आपने क्या करना है, पहले आपने अपने पैसेज का एक ओवरव्यू लेना है, उसके बाद अपने क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू करना है। जब आप अपने क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो आपने वहाँ पर दो चीज़ें करनी हैं। सबसे पहले तो अपने क्वेश्चन के फॉर्मेट को फिगर आउट करना है। फॉर्मेट से मेरा मतलब है कि कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको आप आंसर कर सकते हैं एक सिंपल ओवरव्यू लेकर पैसेज का, लेकिन कई क्वेश्चन टाइप्स ऐसे होते हैं जैसे कि एमसीक्यू फॉर्म्स, या फिर हेडिंग्स को ढूंढने के क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको आंसर करने के लिए आपको एक फेयरली डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए अपने पैसेज की। लेकिन क्योंकि हमने तो सिर्फ ओवरव्यू लिया था अपने पैसेज का, तो इन क्वेश्चंस को मार्क करना डिफ़िकल्ट होता है। अगर आपके क्वेश्चंस इस तरह के फॉर्मेट के हैं तो यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस।
नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस यानी कि वो क्वेश्चंस जो डायरेक्टली पैसेज में से पिक किए गए हैं और उनको आंसर करना फेयरली इजी है, क्विक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा पर्पस ये नहीं है कि हम डिफ़िकल्ट पैसेज को फिगर आउट करके करेक्टली आंसर करें। हमारा पर्पस है कि हम मैक्सिमम आंसर्स को मार्क कर पाएँ। मैक्सिमम आंसर्स को मार्क करने के लिए आपको सबसे पहले वो वाले क्वेश्चंस को टारगेट करना है जो इजी हैं। इजी क्वेश्चंस को फिगर आउट करने के लिए आपने ये फिगर आउट करना है कि वो कौन सा फॉर्मेट है जिसको लेकर आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। अगर हेडिंग्स का फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है तो आप उसको एंड के लिए छोड़ सकते हैं। ये आपका टाइम भी सेव करेगा और ये भी मेक श्योर करेगा कि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स को मार्क कर पा रहे हैं। सो कमिंग बैक टू आवर फाइंडिंग कीवर्ड्स टेक्निक, पहले तो हमने पैसेज का ओवरव्यू लिया, उसके बाद हमने उसके फॉर्मेट को फिगर आउट किया, फिर हमने अपने कीवर्ड्स को फिगर आउट करने के लिए क्वेश्चंस को पढ़ा। क्वेश्चंस को पढ़ते समय हमने उनके फॉर्मेट को फिगर आउट किया, साथ ही फॉर्मेट के साथ साथ हमने ये मार्क करना है कि वो कौन से वर्ड्स हैं जिनके बेसिस पे हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आपसे डेट पूछी गई हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की सबसे ज़रूरी बात पूछी गई हो, या फिर हो सकता है कि क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया हो कि कौन सी रोड के बारे में या पैलेस या कासल के बारे में बात हो रही थी। हो सकता है आपसे ये पूछा गया हो कि ऑथर के बचपन में क्या हुआ था। ये सारी जो चीज़ें हैं ये बेसिकली वो क्वेश्चंस हैं, वो पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे क्वेश्चंस को बनाया गया है। ये होते हैं हमारे कीवर्ड्स जो हमें ये फिगर आउट करने में हेल्प करते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और हमें किस चीज़ को लेकर आंसर को मार्क करना है। हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में एज पूछी गई हो, लेकिन जो आपका आंसर होगा वो तो न्यूमेरिकल होगा। तो न्यूमेरिकल कीवर्ड इज एसोसिएटेड विद एज। दिस इज हाउ यू लिंक कीवर्ड्स। जब आप अपने पैसेज में वापस जाएंगे कीवर्ड्स को ढूंढने के लिए, तो सिर्फ एज ही आपका कीवर्ड नहीं होगा, बिकॉज यू आर हंटिंग फॉर एन आंसर दैट इज न्यूमेरिकल एंड इंडिकेट्स एन एज। तो एज भी आपका कीवर्ड हो जाएगा। जब आपको अपने आंसर से रिलेटेड कोई कीवर्ड मिलता है पैराग्राफ में, तो आपने सिंपली क्या करना है, मान लीजिए आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है जो आपका पैसेज है, और इस पॉइंट पर आपको अपना आंसर नंबर 15 मिल जाता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप अपना आंसर मार्क करना शुरू कर देंगे। जब आप इस कीवर्ड पे आएंगे जो आपके क्वेश्चन के कीवर्ड के साथ रिलेट करता है, मान लीजिए यहाँ पर एक एज थी जो कि थी 27 ईयर्स ओल्ड। जब मैंने ये एज यहाँ पर लिखी तो वो एज जो कीवर्ड है वो मेरा आंसर है, और मेरा क्वेश्चन का कीवर्ड था व्हाट इज़ द एज। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। हमें कीवर्ड्स को कीवर्ड्स के साथ लिंक करना है ताकि हम अपने क्वेश्चन के आंसर्स को करेक्टली मार्क कर सकें। इस पॉइंट पे सिली मिस्टेक करना बहुत आसान है। उसी सिली मिस्टेक को आपने अवॉइड करना है, और इसीलिए मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे आपको दो कीवर्ड्स को एक साथ जोड़ना है। अब सुनने में आपको ये सारा प्रोसेस बहुत ही मैथमेटिकल लगेगा, कैलकुलेटिव लगेगा, और ये किसी हद तक सही भी है कि हमारे कॉम्प्रीहेंशन के आंसर्स या रीडिंग पैसेजेस की जो आंसरिंग होती है वो मैथमेटिकल होती है, ऑब्जेक्टिव होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ इसी पॉइंट पे रिलाई करें। जो हमारा पूरा रीडिंग का मॉड्यूल बनाया गया है हमारे रीडिंग स्किल्स को टेस्ट करने के लिए, वो मैथमेटिकल नहीं होता है। वो एक्चुअली हमारे रीडिंग स्किल्स को टेस्ट कर रहा होता है। रीडिंग स्किल्स का मतलब है कि आप इंफॉर्मेशन हंटिंग कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन हंटिंग कर रहे हैं अपने पैसेज में। वो इंफॉर्मेशन हंटिंग ही आपका स्किल है। उसी स्किल को आपने यूज़ करके अपने आंसर्स को लिखना है, और इसीलिए हम कीवर्ड्स की टेक्निक को यूज़ करते हैं जो हमारी स्पीड रीडिंग में हेल्प करती है, हमारे टाइम को डिक्रीज़ करती है रीडिंग के, और साथ ही हमें करेक्टली आंसर्स को मार्क करने में हेल्प करती है।
ये तीनों ही चीज़ें हमें कीवर्ड्स के थ्रू मिलती हैं। इस वजह से आपने अपने कीवर्ड्स को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है जब आप घर पर अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस को या रीडिंग पैसेजेस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये तो बात हो गई कि हम कैसे अपने कीवर्ड्स को फिगर आउट करते हैं, कैसे कीवर्ड्स को मार्क करते हैं। अब एक और बहुत ज़रूरी पॉइंट के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सुनने में तो रीडिंग पैसेजेस को सॉल्व करना बहुत आसान, मैथमेटिकल, कैलकुलेटिव लगता है, बट जिन्होंने हमारा आइल्स का एग्ज़ाम बनाया है वो बेवकूफ़ नहीं है। दे नो कि इस तरह से तो रीडिंग पैसेजेस को सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये आपके परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस या मैथमेटिक्स का टेस्ट नहीं है, ये है आपके रीडिंग स्किल्स का टेस्ट। इसका मतलब है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को कैसे हंट करते हैं इन अ फॉरेस्ट ऑफ वर्ड्स और पैसेजेस। जैसा कि हम कहते हैं कि एक हे स्टिक में हम नीडल को ढूंढते हैं, वैसे ही आपने यहाँ पे बहुत सारे पैसेजेस के बीच में अपने सही आंसर्स को ढूंढना है। अब जो कीवर्ड्स हैं, जो एक्चुअली में कीवर्ड्स की टेक्निक है, वो एक टूल है। टूल का मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें अपने एंड रिजल्ट तक पहुंचने में हेल्प करती है। कीवर्ड्स के टूल को यूज़ करना बहुत अच्छी बात है, उससे हमारी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, स्पेशली टाइम की प्रॉब्लम। लेकिन आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे जहाँ पर कीवर्ड्स ही आपको समझ में नहीं आ रहे हैं। मान लीजिए कि कोई ऐसा कीवर्ड है आपके पैसेज में, आपके क्वेश्चंस में, जो आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है। कोई भी पेक्यूलियर सा वर्ड इंग्लिश का जो बहुत मुश्किल है आपके लिए फिगर आउट करना। तो उस केस में आप क्या करेंगे? अब ऐसा कोई वर्ड जिसका मतलब ही आपको नहीं पता, आप उसका सिनोनिम और एंटोनिम भी नहीं ढूंढ सकते, उस केस में आप क्या करेंगे? तो उस केस में आपने एक बहुत ही सिंपल टेक्निक को फॉलो करना है। सबसे पहले तो जो आपका पैसेज पढ़ने का बेसिक रूल होता है, दैट इज़ ओवरव्यू, स्किम एंड स्कैन, उसको आपने अबैंडन कर देना है। स्किम एंड स्कैन, ये बहुत फेमस टेक्निक्स हैं जो हर कोई आपको सजेस्ट करेगा वाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर रीडिंग आइल्स टेस्ट। लेकिन आपने इन दोनों टेक्निक्स को अबैंडन कर देना है जहाँ पर आप अपने कीवर्ड्स को फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं। उस केस में यू हैव टू सिट डाउन एंड मेक श्योर कि जिस पैसेज में आपका आंसर है उस पैसेज को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यूजुअली क्या होता है, अगर कोई कीवर्ड है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, आप उससे पहले की 2 से 3 लाइंस उठा लीजिए और उस कीवर्ड के बाद की जो 2 से 3 लाइंस हैं वो उठा लीजिए। उसके बाद ये जो आपकी 2 to 3 लाइंस हैं जो कीवर्ड को प्रिसीड कर रही हैं और सक्सीड कर रही हैं, इन दोनों ही इन दोनों ही पार्ट्स को फिगर आउट करने की कोशिश कीजिए कि क्या कहा जा रहा है कीवर्ड से पहले और क्या कहने की कोशिश कर रहा है ऑथर कीवर्ड के बाद। ये रिमेंबर आपने उसी केस में करना है जहाँ पर आप अपने कीवर्ड्स को समझ नहीं पा रहे हैं। उससे भी पहले, ऐसे कीवर्ड्स को समझने की कोशिश करने से पहले आपने सिंपली अपने कीवर्ड्स को छोड़ देना है, इन क्वेश्चंस को छोड़ देना है जिनको आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि टाइम इज़ ऑफ एसेंस हियर। इसका मतलब है आपने कोशिश करनी है प्रोएक्टिवली अपने टाइम को सेव करने की। टाइम को सेव करने के लिए जिन क्वेश्चंस पे आप अटक रहे हैं उनको सिंपली छोड़ दीजिए, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। एंड एंड में जब आपके पास टाइम बच जाता है तब आप अपने कीवर्ड्स पर वापस आइए जो आपको समझ में नहीं आ रहे थे। उन कीवर्ड्स पर वापस आकर उन कीवर्ड्स से रिलेटेड जो पैराग्राफ है पैसेज में उस पर जाइए। उन कीवर्ड्स से पहले 3 लाइंस को पढ़िए, उसके बाद की 3 लाइंस को पढ़िए। समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर ऑथर क्या कहना चाह रहा है। सिर्फ एक कीवर्ड से पूरी बात नहीं कही जा सकती। किसी भी बात को कहने के लिए, कुछ भी समझाने के लिए, कोई भी एक्सप्रेशन देने के लिए हमें एक मल्टीपल सेट ऑफ वर्ड्स की ज़रूरत होती है जो सेंटेंस बनाते हैं। तो इसी रूल को, इसी फंडामेंटल इंग्लिश के रूल को फॉलो करके हम अपने कीवर्ड्स को फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा गेस वर्क लगाकर हम कोशिश करेंगे ये जानने की कि हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है।
अगर आपने ये फिगर आउट कर लिया कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, उसके बाद सिंपली आप अपनी एलिमिनेशन ट्रिक लगाइए। एलिमिनेशन ट्रिक मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अगर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और उसमें से 2 ऐसे ऑप्शंस हैं जो बिल्कुल ही इररिलेवेंट हैं, उनको आप सिंपली क्रॉस आउट कर दीजिए। उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शंस बच जाएंगे। उन 2 ऑप्शंस में से आपने करेक्ट आंसर को ढूंढना है। एक बात और याद रखिए, यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही है, ये हमारे एडवांटेज की बात है। इसका मतलब हम सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं विदाउट फियरिंग द लॉस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन थ्रू करेक्ट आंसरिंग। इस वजह से कोई भी क्वेश्चन जिस पे आप अटक जाते हैं, वहाँ पर आप बेझिझक गेस वर्क कर सकते हैं। वहाँ पर गेस वर्क कीजिए, अपने आंसर्स को फिगर आउट करने की कोशिश कीजिए। रिमेंबर, जो आपका रीडिंग का टेस्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है कि जितने भी आंसर्स हैं वो आपको पैसेज में ही मिल जाएंगे, आपको उससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्रिएटिव स्किल्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली इंफॉर्मेशन हंटिंग करनी है। जब आपको कीवर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो उस पैराग्राफ को समझने की कोशिश कीजिए जिसमें वो कीवर्ड है, और उसके बाद अपने आंसर्स को मार्क कीजिए। बट ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप अटक जाते हैं किसी कीवर्ड पर तो उसको छोड़ दीजिए। टाइम को सेव करना ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स को मार्क करना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद एक छोटी सी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है जब हम अपना एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, और वो है अपने क्वेश्चन पेपर पर हर वर्ड को अंडरलाइन कर देना, हर वर्ड को कीवर्ड समझकर इम्पॉर्टेंट मान लेना। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कीवर्ड्स को ढूंढना और मार्क करना एक प्रॉपर टेक्निक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पैसेज में हर वर्ड को मार्क करते चले जाएं। उससे आपका पूरा क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा लिटर हो जाएगा, मेसअप हो जाएगा। उसके बाद ऑलरेडी एक फॉरेस्ट ऑफ पैसेजेस आपको दी हुई है जिसमें इतने सारे ट्रीज़ हैं वर्ड्स के, कीवर्ड्स के। उनके बीच में भी अगर आप मार्क करते चले जाएंगे तो आपके लिए रीडिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड रिमेंबर फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे टेस्ट हो रहा है रीडिंग का, मार्किंग का नहीं। तो यहाँ पर आप कीवर्ड्स को जब मार्क कर रहे हैं तो रिमेंबर, मैंने आपके लिए यहाँ पर एक छोटा सा वर्ड लिखा है, एम। एम स्टैंड्स फॉर मिजरली। मिजरली का मतलब होता है कंजूस। तो जब आप अपने कीवर्ड्स को मार्क कर रहे हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को मार्क कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन हंटिंग कर रहे हैं, फैक्ट्स को मार्क कर रहे हैं, ऑलवेज बी मिजरली। मिजरली मतलब कंजूस बनिए और कम से कम कीवर्ड्स को मार्क करिए। इट इज़ हाईली एडवाइजेबल कि आप अपने पैसेजेस को इस तरह से पढ़िए कि वो पैराग्राफ्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, और छोटे छोटे पैराग्राफ्स वही पढ़िए, वही पैराग्राफ्स को पढ़िए जो आपके क्वेश्चंस के साथ रिलेट करते हैं। सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन का इंटेक कीजिए जो आपकी क्वेश्चंस के साथ रिलेट करती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सेक्शन के अंडर क्वेश्चंस होते हैं वो पैसेज वाइज ही आगे बढ़ते हैं, पैराग्राफ वाइज ही आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब है कि मोर और लेस वो आपस में सिंक्ड होते हैं। इस सिंक्रोनाइजेशन को यूज़ कीजिए अपने एडवांटेज के लिए। जब आप इंफॉर्मेशन को मार्क कर रहे हैं, कीवर्ड्स को मार्क कर रहे हैं, देन मेक श्योर कि आप लिटर नहीं कर रहे, उन्हीं कीवर्ड्स को पिक कर रहे हैं जो क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, जो पैसेज के पैराग्राफ्स में पूछे गए हैं। उन्हीं पैराग्राफ्स को पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए जिनमें आपको अपने क्वेश्चंस के रिलेटेड कीवर्ड्स मिल रहे हैं। ऑलवेज मेक श्योर कि आपका क्वेश्चन पेपर कम से कम मार्क्ड है। जब वो एकदम क्लीन होगा तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन को स्पॉट करना, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को स्पॉट करना आसान हो जाएगा। एंड अगेन, इससे हमारे आंसर्स को ठीक से मार्क करने की प्रॉबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी और हमारी टाइम को मैनेज करने की एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होगी। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिनका आपने ध्यान रखना है अपने कीवर्ड्स को प्रैक्टिस करते समय। अगली वीडियो में मैं कुछ और टिप्स लेकर आऊँगी आपके साथ जो आपकी रीडिंग स्पीड में हेल्प करेंगे और साथ ही हेल्प करेंगे आपके रीडिंग के टाइम को मैनेज करने में।
So till then, stay healthy and I will see you in the next video.